गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मोनिका। मैं आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी। मैंने अन्य टेंस के बारे में डिटेल वीडियो बनाए जिससे आप प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कार्य वर्तमान समय में चल रहा होता है, इसका पता चलता है। कार्य कब से शुरू हुआ है इसके बारे में भी पता चलता है। अब हम इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान इसकी होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ तथा रहे हो आदि शब्द आते हैं तथा कार्य जारी रहने का समय भी दिया जाता है। अब हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ बीन आती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम जोड़ देते हैं। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन का हम यूज़ करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें भी आईएनजी जोड़ देते हैं, यानी हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब रहती है और मेन वर्ब रहती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम जोड़ देते हैं। समय के लिए दिए हुए शब्द से की अंग्रेजी बनाने के लिए, यानी अगर समय दिया गया 2 दिन से, सुबह से, 2 घंटे से, जो से बार बार ये शब्द आता तो उस से जो शब्द आया तो उसमें निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर या सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई चीज़ स्वीकार की जाती है, इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि जैसा सब्जेक्ट है वो वैसे हिसाब से हैज़ बीन और हैव बीन लगेगा। फिर प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लगता है, फिर सिंस और फॉर लगता है, फिर टाइम ड्यूरेशन लगता है कि कितने समय से कार्य हो रहा था। अब हम इसका जो हिंदी सेंटेंस दिया है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेते हैं ताकि आपका जो है थोड़ा सा इस बारे में और भी नॉलेज स्ट्रांग हो जाए। मैं 2 बजे से कार्य कर रहा हूँ। यह एक निश्चित समय है कि 2 बजे अब तक, मान लो मैं 2 बजे से कार्य कर रहा था तो अब तक कितने घंटे से कार्य कर रहा हूँ, इसका एक निश्चित समय हो गया है। तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हैव का यूज़ होता है, हैव बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। कर रहा हूँ के लिए डूइंग, डू फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी डूइंग। द वर्क, अब चूँकि एक निश्चित समय है 2 बजे तो सिंस का प्रयोग करेंगे। से के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। 2 बजे 2 o'clock। आई सब्जेक्ट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, डू में आईएनजी लगा गया मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट द वर्क, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए 2 o'clock। अब देख लेते हैं सेकेंड सेंटेंस। उससे 3 दिन से बुखार आ रहा है। उसे के लिए ही के साथ हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था हैज़ बीन का यूज़ होता है। ही हैज़ बीन। आ रहा है सफरिंग। फ्रॉम फीवर बुखार। अब चूँकि ये निश्चित समय है, ये पीरियड ऑफ टाइम है कि 2 दिन, कौन से 2 दिन इसके बारे में हमें निश्चित मालूम नहीं है, तो फॉर 3 days कोई निश्चित टाइम नहीं है, केवल ये बता दिया गया है कि कौन दिन से हम जोड़े 3 दिन को, तो इसलिए हम यहाँ पे
फॉर का यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। सुरेश 2 बजे से सो रहा है। अब 2 बजे से अब हमको पता चल जाएगा कि वो कितने घंटे से सो रहा है, यानी समय निश्चित है। तो सुरेश जो कि किसी का नाम है या फिर हम कह सकते हैं सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हैज़ बीन का यूज़ होगा। सुरेश हैज़ बीन, सो रहा यानी स्लीप, स्लीप की आईएनजी वाली फॉर्म, स्लीप फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी जोड़ देते स्लीपिंग। अब चूंकि ये निश्चित समय है 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock, 2 बजे से सो रहा है। मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ। अब सोमवार एक निश्चित समय है ना, आज जो भी दिन हो गया उससे हम जोड़ सकते हैं कि कितने दिन से वो स्कूल जा रहा है, तो ये एक निश्चित समय है। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, बीन का यूज़ होता है। जा रहा हूँ की जगह गो की आईएनजी वाली फॉर्म गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। किसान सुबह से खेत जोत रहा है, तो किसान के लिए द फार्मर, फार्मर भी एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हैज़ बीन का हम यूज़ करेंगे। हैज़ बीन, जोत रहा है प्लगिंग, प्लग होता है जोतना, प्लग में आईएनजी हम जोड़ देंगे प्लगिंग। द फील्ड यानी खेत। अब सुबह से तो ये निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग। अब इसी को हमने इस पॉइंट ऑफ टाइम को, यहाँ पे सुबह से था, ये पॉइंट ऑफ टाइम था, हमने इसको बदल दिया पीरियड ऑफ टाइम से, 2 दिन से या 2 घंटे से भी हम कहेंगे तब भी वो पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। तो द फार्मर, किसान जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ आएगा हैज़ बीन, प्लगिंग जोत रहा है, द फील्ड यानी खेत को, फॉर 2 days, अगर 2 घंटे से होता तब भी फॉर 2 hours, 2 घंटे हो जाता HOURS आवर्स। तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल में बताया, उसकी पहचान बताई, उसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ होता है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने बताया, और ये इसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बताया। आई थिंक कि आपको डिटेल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान और उसके फॉर्मेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ। मेरा मेन उद्देश्य आपको ईजी टू ईजीएस्ट वे में इंग्लिश ग्रामर बताना।
यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।